करनाल के गांव बला के रहने वाले कृष्णचंद प्राकृतिक खेती कर बढ़िया मुनाफा कमा रहे हैं। किसान कृष्णचंद ने जल संरक्षण विभाग से सेवानिवृत्त होने के बाद कुछ अलग, कुछ हटकर करने की कोशिश की। किसान कृष्णचंद ने परंपरागत खेती को छोड़कर ड्रिपिंग विधि से पानी का संरक्षण करते हुए खेती कर उसमें सफलता हासिल की है। देखिए रिपोर्ट। लगातार गिरते भूजल स्तर के कारण पूरी दुनिया पानी की कमी से जूझ रही है। कई इलाकों में भूजल संकट की वजह से फसल सिंचाई के लिए पानी का इंतजाम भी नहीं हो पाता। इस समस्या के समाधान के लिए भूजल के संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल चिंतित हैं और लगातार समय समय पर अधिकारियों संग मीटिंग भी करते हैं और किसानों से अपील भी करते हैं कि ऐसी खेती को अपनाएं जिसमें पानी की ज्यादा लागत न हो। मुख्यमंत्री हर मंच से किसानों को पानी के सही इस्तेमाल के प्रति जागरूक करने और पानी बचाने वाली आधुनिक सिंचाई तकनीकें अपनाने के लिए प्रेरित करते नजर भी आते हैं। इतना ही नहीं, किसानों को पानी की कम खपत वाली ड्रिप और फवारा सिंचाई तकनीकें अपनाने के लिए सब्सिडी भी दी जाती है। इस खेती में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने और जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मनोहर सरकार लगातार प्रयासरत है। पानी का उपयोग सबसे ज्यादा कृषि के लिए होता है। जैसा बताया गया 86 से 90% अलग अलग उसके विषय आ रहे हैं। शायद बागवानी मिला करके 90-92% होगा, कृषि में 86% होगा। 8% पानी अलग है जिसका उपयोग हम पीने के लिए या उद्योग के लिए या दैनंदिन जीवन के लिए अन्य उपयोग भी होते हैं। वाष्पीकरण जो होता है पानी उसमें लगता है, ये भी कोई बेकार का ऐसा वो नहीं है कि भी उसके कारण से पानी हमारा चला गया तो नुकसान हो गया। वो भी एक महती आवश्यकता है जीवन के लिए। अगर ये मॉइस्चर ना हो वायुमंडल में तो हमारा शरीर जो है सूर्य की गर्मी से जल भुन सकता है। तो इन सब चीजों के लिए जो उपयोग हो रहा है उसका एक सम्यक संतुलन बनाना, कहीं किसी कारण से कल को ऐसा संकट ना आ जाए कि पीने के पानी के लिए तरस जाए हम। सबसे पहली आवश्यकता पीने के पानी के मनुष्य को, और साथ ही अन्न की आवश्यकता है। तो अन्न भी जरूर चाहिए, पानी के बिना अन्न भी नहीं होगा। वाष्पीकरण जरूर चाहिए, नहीं तो शरीर की त्वचा वो जल जाएगी। और सामाजिक कामों में एक नागरिक के नाते जो हमारी आवश्यकताएं हैं दैनंदिन जीवन की, कपड़े भी धोने हैं, सफाई भी करनी है, हमको गाड़ी की सफाई भी करनी है, हमको फर्श भी धोना है, हमको सारी चीजों के लिए पानी चाहिए। उद्योग के लिए पानी चाहिए, उद्योग में पानी नहीं मिला तो हम उन चीजों से वंचित हो जाएंगे। तो इन सब चीजों के उपयोग के लिए हम जो ये कर रहे हैं, अब इसमें 2-3 बातों का ध्यान करना है कि हमारे पास पानी है कितना। प्रेजेंटेशन में काफी कुछ बताया गया कि इतने करोड़ लीटर हमारे पास पानी है। हमारी आवश्यकता कितनी है? इतने करोड़ लीटर पानी की आवश्यकता है। तो 14 लाख करोड़ लीटर की ये कमी बताई गई है। अब 14 लाख करोड़ लीटर की अगर कमी है तो इस कमी को कैसे पूरा करेंगे? पूरा करने के 2 ही तरीके हैं। या तो हम इसका स्रोत बढ़ाएं, पानी की मात्रा बढ़ाएं। पानी कृत्रिम तौर पर नहीं बनाया जा सकता। कोई कहे कि हम पानी को हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला करके पानी की फैक्ट्रियां लगाने पानी बढ़ना शुरू हो जाए, नियर टू इम्पॉसिबल। दूसरा रास्ता बचता है, पानी का उपयोग ठीक कम करें, और उसी के साथ तीसरा है उसका प्रबंधन ठीक करें। देश के किसान अब कृषि के क्षेत्र में नई नई पद्धतियों का इस्तेमाल करने लगे हैं। नए तरीके से की गई खेती किसानों को काफी मुनाफा भी दे रही है। इसे देखते हुए सरकार भी अब किसानों को नए तरीकों से खेती करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। करनाल के गांव बल्ला के रहने वाले किसान कृष्णचंद ने भी परंपरागत खेती को छोड़कर प्राकृतिक खेती को अपनाया और बढ़िया मुनाफा कमाया। किसान कृष्णचंद्र ऐसी खेती कर रहे हैं जिससे मुनाफा तो अधिक मिल ही रहा है, साथ ही पानी की बचत में भी अपना सहयोग कर रहे हैं और प्रगतिशील किसानों की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवाया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अपील के बाद किसान कृष्णचंद ने भी कुछ अलग हटकर खेती करने की कोशिश की और परंपरागत खेती को छोड़कर कुछ नए तरीके अपनाए। तब उन्हें सफलता मिली और फिर उनको फसलों के बेहतर दाम मिले। साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार की योजना से भी काफी लाभ मिला। शर्मा मेरा नाम है और मेरा गांव बला है। और वैसे तो हमारा खेती करने का पैतृक काम है, हमारे माता पिता जी खेती करते थे और हम भी सर्विस में आने के बाद
भी हमने जो ना खेती को संभाल के रखा है और स्वयं ही खेती करते रहे हैं। लेकिन जब परंपरागत खेती कर रहे थे तो देखा कि हमें जो ना जीरी में और गेहूं में काफ़ी पानी खर्च होता है। और मेरा जो विभाग था जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जिसमें हम पानी पिलाने का काम लोगों को कर रहे थे, तो उस टाइम भी हमने ये दिमाग में थी कि भाई पानी को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकते हैं। तो पानी बचाने के आईडी को लेकर फिर हमने ये इसके ऊपर सर्च किया खेत पे, क्योंकि रिटायरमेंट होने के बाद आखिरकार कोई ना कोई काम करना है, तो क्यों ना अपना ही काम करें, लोगों को रोज़गार भी इससे मिले और पानी का पानी बचे। इसी उद्देश्य को लेकर हमने जो है ना ये इस प्रकार की खेती शुरू की है। तो हमने लगभग 2.25 एकड़ में नेट हाउस और 1.25 एकड़ में पॉली हाउस, यानी कि 3 एकड़ में हमने ये लगाया हुआ है। और 3 एकड़ में जो है ना लगभग हम जो इस समय जो है ना ठीक ठाक बढ़िया पैदावार कर रहे हैं। क्या पैदावार होती है पॉली हाउस में और नेट हाउस में? बेल वर्गीय जो फसलें हैं, जैसे खीरा है, सबसे ज़्यादा खीरे का उत्पादन होता है और खीरा ही करते हैं। अभी पिछले दिनों हमने जो ना पॉली हाउस में कलर कैप्सिकम, लाल और पीली शिमला मिर्च वो लगाई हैं, काफ़ी अच्छा उत्पादन उसमें हुआ है। एक प्रैक्टिकली करके देखा है। मार्केट का जब सर्वे किया था तो उसका उस टाइम बहुत ज़्यादा रेट था। अगर उस हिसाब से रेट मिलता तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता था, लेकिन इस बार रेट कम रहा है काफ़ी। और ये जो इस बार हमने किया है, मतलब हम इसमें काफ़ी मात्रा में पानी की बचत करते हैं और बढ़िया खेती होती है। और कम से कम भी 15 लोगों को परमानेंट रोजगार भी उसमें मिला हुआ है। 15 लोगों को। खीरा हो गया, कलर कैप्सिकम हो गया। अब ओपन में जो हम करते हैं, ओपन भी उसके साथ साथ कर रहे हैं। 4 एकड़ फसल जो है ना हम ओपन भी करते हैं। तो उस ओपन में हम जो ना तरबूज अभी लगाया था, अभी जो हम लगाएंगे घिया लगाएंगे, करेला लगाएंगे बांस के ऊपर, और शिमला मिर्च और गोभी एडवांस लगाते हैं ताकि उसका रेट मिले। किसान कृष्णचंद ने प्राकृतिक खेती पद्धति से खेती की, 2 नेट हाउस लगाए और 1 पॉली हाउस लगाकर खीरा, शिमला मिर्च, तरबूज की फसल लगाकर अच्छा मुनाफा कमाया। और आज दूसरे किसानों को भी आधुनिक खेती करने की अपील कर रहे हैं ताकि पानी को बचाया जा सके और अच्छा मुनाफा कमाया जा सके। किसानों के लिए भी यही कहना चाहेंगे कि जो खेती कर रहे हैं, जो ये पॉली हाउस, नेट हाउस का जो काम है, वैसे तो ये सरकार के लेवल पे है, क्योंकि किसान अपने दम पे ये पॉली हाउस, नेट हाउस नहीं लगा सकता। सरकार की ओर से जो सब्सिडी दी जाती है, इसकी ग्रांट बढ़ाई जाने की ज़रूरत है, इसमें बजट बढ़ाने की ज़रूरत है। क्योंकि जब किसान अप्लाई करता है तो समय पर उसका जो है ना सैंक्शन नहीं हो पाता, बजट की शॉर्टेज रहती है, और कुछ और सब्सिडी इसमें दिए जाने की ज़रूरत है सरकार को। खेती किसानी में पानी की अच्छी खासी खपत है। मनोहर सरकार ने खेती किसानी में पानी बचाने के साथ साथ बेहतर फसल उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए कृषि क्षेत्र में बेहतर योजनाएं चला रखी हैं, जिससे प्रदेश में पानी संरक्षण किया जा रहा है। साथ ही किसानों को भी योजनाओं का बेहतर लाभ मनोहर सरकार के प्रयास से बखूबी मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। आज प्रदेश का किसान खुशहाल मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तमाम नीतियों और योजनाओं की वजह से खुश और धनवान बन रहा है। आज खेती किसानों के लिए फायदे का सौदा बन रही है। तो देखा आपने कैसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार किसानों की आय को दोगुना करने के लिए प्रयासरत हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का किसान प्रेम आज प्रदेश में किसी से नहीं छुपा। इसी की बदौलत आज प्रदेश का किसान आधुनिक खेती को अपनाता हुआ लाखों की कमाई कर रहा है और पानी की बचत भी अब किसान करने लगा है। तो चलिए दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी नई योजना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।